हेलो गाइस, वेलकम टू कुकिंग रेसिपी बाय अनीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने ये डोसे के बैटर को बनाने के लिए चावल भिगोया है। नॉर्मल जो डेली हम चावल खाते हैं ये वो चावल है। ये मैंने 3 कटोरी चावल लिया है और ये उड़द दाल को मैंने भिगोया था, इसको अच्छे से धुल लिए हैं। चावल भी मैंने धुल लिया है, ओवरनाइट मैंने इसको वो भिगो दिया था सारी चीज़ों को। तो चावल भी अच्छे से फूल गए हैं और ये धुल करके मैंने रखा है। उड़द दाल को भी मैंने धुल के रखा है। चावल 3 कटोरी है तो उड़द दाल मैंने सवा कटोरी के करीब लिया है। सवा कटोरी से ज़्यादा नहीं लेंगे। सवा कटोरी से अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो डोसा है या फिर इडली जो हम बनाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। डोसा का जो बैटर बनाते हैं उसमें हम ये चूड़े का भी यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने चूड़ा भी अच्छे से, जिसको पोहे बोलते हैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसको भिगो दिया था और थोड़े से मैंने भिगोए हैं। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने छोटी चम्मच से 1 चम्मच के करीब ये मेथी दाना भिगोया है। जब भी हम डोसे का या इडली का बैटर बनाते हैं तो उसमें मेथी जब डालते हैं तो मेथी दाने का जो पानी हो जाता है, पानी होता है, ये पानी हम उसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ये पानी हमारे बैटर को खराब कर देता है। तो इस वजह से इसका पानी हम फेंक देंगे और उसके बाद फिर तब इस मेथी को हम पीसेंगे। इस मेथी को उड़द की दाल के साथ पीसेंगे। तो अब ये सारी चीज़ों को पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका पेस्ट। इससे आप चाहें, इस बैटर से आप चाहें तो किसी भी तरह का डोसा बना सकते हैं। इडली भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इडली के बैटर में पोहे का यूज़ नहीं होता है। लेकिन और मैंने पोहे भिगोए हैं तो ये डोसा के लिए ही होगा। आप किसी भी तरह का डोसा बना सकते हैं, बन डोसा है, पाव डोसा है, या फिर ये पेपर डोसा है, मसाला डोसा है, पनीर डोसा, जो भी डोसा आप बनाना चाहें जिस भी तरह का, वो सारे डोसे आप इससे बना सकते हैं। बहुत इजीली और आराम से बनेंगे। जब भी डोसे का या इडली का बैटर बनाएं, जब भी मतलब दाल या चावल को पीसना हो तो पहले ये उड़द दाल को पीसे, उसके बाद फिर ये चावल को पीसे, और उड़द दाल जब भी पीसे तो उसके साथ ही ये मेथी दाने को पीसे। इसलिए क्योंकि उड़द दाल चिकनी होती है। तो अगर आप पहले चावल पीस देंगे उसके बाद उड़द दाल पीसेंगे तो वो पीसने में प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से पहले उड़द दाल को पीसा जाता है, उसके बाद चावल को पीसते हैं। बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम रखेंगे फर्मेंट होने के लिए। तो अब ये जब फर्मेंट हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गई। इसमें जो हम पोहे डालते हैं, पोहे 2 से 3 चम्मच ही, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से मैंने जितना ये मेजर अभी किया था, मतलब बताया है। ये चावल मैंने 3 कटोरी ली और सवा कटोरी के करीब उड़द दाल लिया। तो उस हिसाब से मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही पोहे भिगोए थे, जो फूल करके आपने देखा कटोरी में कितना ज्यादा हो गया था। तो इसलिए क्वांटिटी के हिसाब से ही पोहे डालें जब भी डोसा का बैटर तैयार करें। तो अगर क्वांटिटी पोहे की ज़्यादा डालेंगे तो उससे जो है हमारे जो डोसे होंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। कुरकुरे तो बनेंगे लेकिन जो एक मतलब डोसे का एक्चुअल में टेस्ट आना चाहिए वो चीज़ नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। ख़ास तौर से ये सब जो रेसिपीज़ होती हैं इसमें तो बहुत ध्यान रखना होता है। अब मैं इसको रखूँगी फर्मेंट होने के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये हमारा बैटर कितना उठा है, और उसके बाद मैं इससे आपको डोसा बना के दिखाऊँगी। और इस डोसे में मैंने क्वांटिटी के हिसाब से 1.5 चम्मच के करीब नमक मिलाया है। ये जब भी मैं बैटर बनाती हूँ, अगर ठंडियों के दिनों में बैटर बनाती हूँ तो उसमें नमक नहीं मिलाती हूँ, और अगर गर्मी के दिनों में बैटर बनाती हूँ तो उसमें नमक मिलाते हैं ताकि वो जल्दी से फर्मेंट हो जाए और वो एक ही दिन में तैयार हो जाए। वैसे मेथी से तो हो जाता है एक ही दिन में, क्योंकि धूप इस टाइम बहुत अच्छी हो रही है।
तो मेथी फर्मेंटेशन का बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन नमक मिलाते हैं तो उससे और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए नमक गर्मी के दिनों में मिलाना चाहिए। ठंडी के दिनों में नमक मिलाने पे बैटर हमारा उठता नहीं है, जिससे डोसे का बैटर मतलब प्रॉपर फूलने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि धूप नहीं होती है, तो इसलिए। ये मैं खुद आज़माई हूँ, खुद मैं बैटर बनाती हूँ, तो मैं उसमें यही करती हूँ। इस वजह से मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। डोसा का बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रहेगी। ये अब इससे मैं डोसा बना के आपको दिखा रही हूँ। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और ज़रा सा इस पे डालेंगे ऑयल। और ये डोसे का बैटर है। तो बैटर को लेकर के इसको इस तरीके से प्रॉपर ऐसे करके फैला देंगे। देखिए, इसमें बबल्स कितने अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा बैटर सही बना है। अब ये जब एक साइड से सिक जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे पेस्ट। अब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और धीमे आंच पे डोसा को सिकने देंगे। अब इसमें मैंने बीच में ये आलू का जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ है डोसे के लिए, उसको मैंने फिल किया है। ये इस तरीके से स्पून से इस तरीके से प्रेस कर लिया है। और अब इसको, ये एक तरफ से सिक गया है, तो अब इसको इस तरीके से पलट देंगे।